कह नहीं सकते ये ज़िंदगी के सांस कब साथ छोड़ दें, इसलिए कोशिश करनी चाहिए। जब दिल में ये आए कि हाँ मैं ये अच्छा काम कर लूँ तो फ़ौरन कर लो। क्या खबर है कल मौका करने का मिलेगा या नहीं मिलेगा। यस्दुरुन्नास वस्ताता लियरौ आमालहुम फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। सारी दुनिया इस बात के ऊपर तो इत्तेफाक रखती है कि हर एक को मौत आनी है। किसी भी मज़हब का आदमी हो, किसी भी दीन का आदमी हो, उनसे मालूम करो कि नहीं मरना तो ज़रूर है, इसमें किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई शुबा भी नहीं। अल्लाह की ज़ात में बहुत सारे लोग इख्तिलाफ करते हैं, बहुत से कहते हैं अल्लाह है, बहुत से कहते हैं अल्लाह है ही नहीं, ये ज़मीन अपने आप बन गई, आसमान अपने आप बन गया। रसूल के बारे में न मालूम कितनी दुनिया इख्तिलाफ करती है, लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जो मौत आई तो मरने के बाद में आखिर चले कहाँ गए। कौन सी वो ऐसी चीज़ है कि मरने के बाद में इंसान वहाँ छुप गया। अब अगर उससे बात भी करना चाहो तो वो बात भी करने को तैयार नहीं, कुछ मालूम करना चाहो कहाँ हो, किस हाल में हो तो बतलाने को तैयार नहीं। तो आखिर है वो कौन सी चीज़। इन दुनिया वालों ने तो न मालूम क्या क्या बतलाया। बाद लोगों ने कहा कि कुछ भी नहीं है, यहाँ आदमी दुनिया में अगर अच्छे काम करता है तो वो बाद में लौट करके किसी अच्छी चीज़ की सूरत में आ जाता है, और अगर बुरे काम करता है तो फिर बुरी चीज़ों की सूरत में आ जाता है। गोया उनके नज़दीक तो ये चक्कर चल रहा है, यहाँ से जाओ और फिर यहीं पर लौट करके आ जाओ। लेकिन ये बात बिल्कुल खुद इंसान की अकल भी नहीं मानती। अब हम मालूम करें अल्लाह से, कुरान पाक से मालूम करें, अपने नबी से कि आखिर यहाँ से जाने के बाद में कहाँ पहुँचते हैं। तो देखो ये तीन आलम है, तीन दुनिया हैं। दुनिया तो हम अपनी ज़ुबान में कह लेते हैं, वरना दुनिया तो नाम इसी का है जहाँ पर अब हैं हम। इसके बाद में जब यहाँ से चलते हैं तो उसका नाम रखा जाता है आलम बरज़ख। वो इंसान के जाने की, सारी मखलूक के जाने की दूसरी जगह है। और रही ये जिसे हम कब्र कह देते हैं, ये कब्र तो अल्लाह के नबी ने हमें समझाने के लिए बतलाई है, वरना तो कब्र में तो जो इंसान की अमानतें हैं वो उसको सौंप दी गई। हमारा जो बदन बना तो ये मिट्टी भी इसमें है, इसमें पानी भी है, इसमें हवा भी है। मरने के बाद में मिट्टी मिट्टी को दे दी गई, हवा हवा को दे दी गई, पानी पानी को दे दिया गया। ये तो चंद दिनों के बाद में हर चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो गई। लेकिन जब दोबारा इनको उठाया जाएगा तो हुक्म मिलेगा कुन फयकून, अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा फला चीज़ तैयार हो जाओ। हवा उन आज़ा को, उन चीज़ों को जो हवा में मिली थी, मिट्टी उन चीज़ों को जो पानी में मिली थी, ऐसे ही आग उन चीज़ों को जो उसमें मिली थी, सबको एकदम जमा कर देंगे। और जमा करने के बाद में फिर यही हमारा जिस्म ज्यों का त्यों तैयार हो जाएगा। अब ये एक आलम बरज़ख है। आलम बरज़ख के अंदर अब हम पहुँच गए, ये दूसरा आलम है। फिर वो जो हश्र में दोबारा उठाया जा रहा है, वहाँ एकदम ऐलान होगा जो कुरान पाक ने बयान किया। जिस तरीके से आपने देखा कि रेल के जाने वाले मुसाफिर जो अपना टिकट बुक करा लेते हैं और रेलवाई वाले फिर उसकी लिस्ट टांग देते हैं, मुसाफिरों को कहा जाता है जाओ अपनी सीट तलाश कर लो, कौन से डब्बे में कौन से नंबर की है। ये हाल हो जाएगा हश्र का। कह दिया जाएगा जाओ अपनी देखो नेकियां, तुम्हारी नेकियां कहाँ हैं और बुराइयां कहाँ हैं।
हर इंसान के सामने आ जाएगा मैंने कितनी नेकियां की, वो सब लिखी हुई सामने आ गई। बुराइयां जो दुनिया में की वो सब कुछ लिखी हुई सामने आ गई। अब खुद वो समझ लेगा कि हाँ मैं वाकई सही है, मैंने दुनिया में बहुत सारी नेकियां की या बुराइयां की। इसलिए इस दुनिया के अंदर जो अच्छे लोग हैं वो इस दुनिया के अंदर तलाश में लगे रहते हैं, अच्छे काम करने का कहीं मौका मिल जाए, नेक काम करने की कहीं जगह मिल जाए तो हम नेकी कर लें, ताकि वहाँ नेकियां बढ़ जाएं, बुराइयां हमारी कम रह जाएं। और जो बेवकूफ़ लोग हैं वो बस दुनिया के मज़े में उलझे रहते हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ बुरी है। उन्हें तो दुनिया के मज़े चाहते हैं, लेकिन उन्हें जब मालूम होगा, जब वो आलम बरज़ख शुरू होगा कि अब कहाँ जाएं, कहाँ से अब नेकी करें, नेकी करने का तो ज़माना ही ख़त्म हो गया। हम जो सहाबा की ज़िंदगी देखते हैं तो उनका हाल ऐसा था कि वो तलाश में रहते थे कहाँ अच्छाई है, कहाँ नेकाई है। सुने होंगे आपने बहुत सारे वाक़यात। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक्त में उठते, मदीने की गलियों में निकल जाते, देखा एक बेचारी कमज़ोर सी औरत है, उसका कोई पानी लाने वाला नहीं, तो अबू बकर कंधे के ऊपर घड़ा उसके रखे हुए लिए आ रहे हैं। हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने ये सोचा कि चलो मैं भी कुछ ही काम कर लूँ, नेकी के काम कर लूँ, तो मैंने देखा कि मेरे से पहले अबू बकर, जबकि वो अमीरुल मोमिनीन भी थे, खलीफतुल मुस्लिमीन भी थे, लेकिन वो इस तरीके से उस बुढ़िया का घड़ा कंधे के ऊपर रखे हुए लिए आ रहे हैं। हज़रत उमर कहते हैं मैंने कहा अबू बकर कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो, हम भी तो कुछ कर लिया करें। तो कितनी तलाश थी इन लोगों को। हालांकि वो उस वक्त मदीने के नहीं, पूरे आलम इस्लाम के बादशाह कह लो आज की इस्तिलाह में, और एक कमज़ोर बूढ़िया के घड़े में पानी भर रहे हैं ताकि मेरी नेकियां ज़्यादा हो जाए। और उमर ये सोचते हैं कि मेरी नेकियां ज़्यादा हो जाएं। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आता है, वो खलीफतुल मुस्लिमीन बनते हैं, अमीरुल मोमिनीन बनते हैं, तो उनका ग़ुलाम असलम जिसका नाम था वो लिखता है कि एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन मदीने से बाहर चले और मैं भी साथ था, तो मैंने अमीरुल मोमिनीन ने एक खेमे में से एक आवाज़ सुनी, यानी बाहर एक तंबू लगा हुआ है, उसमें कुछ आवाज़ आ रही है। हज़रत उमर ने कहा क्या बात है, यहाँ ये आवाज़ कैसी, ये कौन लोग हैं? तो पता चला कि कुछ मुसाफिर आ रहे थे। मुसाफिर आकर के यहाँ ठहर गए, उनके साथ में औरतें और बच्चे भी थे। एक औरत के बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया है, तो इसलिए यहाँ सब लोग जाग रहे हैं। तो देखो वो अमीरुल मोमिनीन जिसके नाम से उस वक्त दुनिया लरज़ रही थी, कांप रही थी, और आज तक भी दुनिया अमीरुल मोमिनीन उमर के नाम को जानती है, उनके नाम को कहते हैं। जिस वक्त ये आपका मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त यहाँ का जो सबसे बड़ा नेता था, जिसे गांधी कहते हैं, गांधी ने ये कहा था कि देखो इस मुल्क को अगर चलाना है तो अबू बकर और उमर का तरीका इख्तियार करो अगर इस मुल्क को चलाना है। हालांकि वो गैर मुस्लिम था, हिंदू था, ईमान उसके दिल में नहीं था, लेकिन वो जानता था कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने दुनिया में वो इंसाफ करके दिखाया है जहाँ कहीं और इंसाफ नजर नहीं आता। तो हज़रत उमर का ग़ुलाम असलम कहता है कि अमीरुल मोमिनीन ने मुझे कहा चलो मेरी साथ जल्दी से, और फिर बैतुल माल का ताला खुलवाया और जा करके वहाँ से बहुत सारा जो जच्चा के काम आने वाली चीज़ें थी, जैसे मीठा हुआ, घी हुआ, वो सब उठाया और उठा करके अपने कंधे के ऊपर रखा। ग़ुलाम असलम कहता है मैंने कहा कि हुजूर ये मैं किस लिए हूँ, ये वज़न मुझे दे दो, मैं ले करके चलूँगा। लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने ये कहा कि नहीं, अल्लाह के यहाँ जवाब तू देगा या मैं दूंगा? अल्लाह के यहाँ जवाब तो मुझे देना है कि अमीरुल मोमिनीन उमर तुम्हारे ज़माने के अंदर इस तरीके से एक औरत कमज़ोर, उसका कोई सहारा नहीं था, और इस तरीके से वो तुम्हारे शहर के अंदर, मदीने के अंदर जचगी की हालत में थी, तो तुमने क्या साथ दिया?
इसलिए देखो अमीरुल मोमिनीन अपने कंधे के ऊपर बोझ रखे हुए लेकर के आ रहे हैं, और ये गुलाम ये बयान करता है कि उसके बाद में वहीं बैठ गए, और जब तक उस औरत के बच्चा ना हुआ तो इतने चले नहीं, और ये कहा कि मैं वो खुशी का दिन भी देखना चाहता हूँ कि इस बच्चे की पैदाइश सही तरीके से हो गई। ये हाल उस जमाने की उस जमात का था जिसको हम सहाबा कहते हैं। सहाबा उन लोगों को कहा जाता है जो जिन्होंने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी को देख लिया हो, उन्हें कहते हैं सहाबी। तो इंसान जो अच्छे लोग हैं वो इस जिंदगी के अंदर सोचते हैं हमारी नेकियां ज्यादा हो जाएं, ताकि उस जमाने में जब कोई किसी का साथी ना हो तो हमारी नेकियां बढ़ जाएं और बुराइयां कम रह जाएं। जब हम वहाँ लिस्ट में देखें तो हमारी नेकियां बढ़ी हुई हों। ये दुनिया के अंदर वो लोग जो के अपनी आखिरत को जानते हैं और अपनी आखिरत को संवारना चाहते हैं, उनकी जिंदगी का ये हाल होता है। और वो लोग जो इसी दुनिया के अंदर रह गए, हालांकि ये दुनिया ऐसी है कि इसने कभी किसी का साथ नहीं दिया, न मालूम कितनों को पाला, कितनों की परवरिश की, कितने बादशाह दुनिया में आए, कितने राजा आए, कितने हुक्मरान आए, कितने मालदार आए, कितने किले वाले आए, लेकिन सबको खा गई, किसी को साथ नहीं लिया। और एक वो लोग हैं जो इस दुनिया में आए और दुनिया में आकर के उन्होंने नेकियां ज्यादा की, तो उन नेक लोगों का हाल ये है कि अगर जमीन के अंदर भी वो चले गए तो वहाँ जमीन के अंदर भी उनकी नेकियां काम आती हैं। हदीस में आया है, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब ये इंसान कब्र में पहुंचता है और इसके हिसाब व किताब लेने वाले वो फरिश्ते आ जाते हैं और वो आकर के सवाल करते हैं, मर रब्बुक, बताओ तुम्हारा रब कौन था, कौन है, मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है, और फिर वो हुजूर को पेश करते हैं। तो उस वक्त में वो लोग जिनकी नेकियां बढ़ी हुई हैं, जो अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लाए, नेकियां उन्होंने ज्यादा की, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती। उन्हें तो कह दिया जाता है निम का नौमतिल उरूस, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन दूल्हा के घर में जा करके सोती है, तो नेकियां काम आ गई। और फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो लोग जो कि दुनिया में अल्लाह के कलाम की हिफाजत में लगे हुए हैं, कुरान की हिफाजत में लगे हुए हैं, और वो दुनिया में पूरा न कर पाए कि मौत आ गई, तो अल्लाह कब्र के अंदर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर देते हैं और कहते हैं इसका कुरान पाक वहाँ दुनिया में पूरा नहीं हो सका था, अब कब्र में इसे पूरा कराओ। तो गोया के नेकी का काम करने वाले दुनिया में वो कब्र उनके लिए कब्र नहीं रही, वो कब्र तो गोया उनके लिए मदरसा बन गई। अब ये अपना वहाँ कुरान पाक पढ़ रहा है और पढ़ाने वाले वहाँ से फरिश्ते आ गए हैं। बहुत से सहाबा इस बात को बयान करते हैं कि एक मर्तबा हम चले आ रहे थे, रास्ते में हम रुके तो एक जगह से आवाज आनी शुरू हुई, पढ़ने वाला पढ़ रहा था सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, इस सूरत को पढ़ रहा था। हमने इधर देखा उधर देखा, कहीं कोई नजर नहीं आया। देखा तो ये आवाज तो जमीन में से आ रही है, हम नहीं समझ पाए। जब हम अल्लाह के नबी की खिदमत में आए तो हमने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी हम एक जगह ठहरे रात में, तो एक जगह से सब्बिहिस्म रब्बिकल आला के पढ़ने वाले की आवाज़ आ रही थी, लेकिन हमें नज़र कोई आया नहीं कौन पढ़ रहा था, कहाँ से यह आवाज़ आ रही थी। तो आपने इरशाद फरमाया जहाँ तुम ठहरे हुए थे वहाँ अल्लाह का एक नेक बंदा दफन था, ये उसकी कब्र में से आवाज़ आ रही थी। तो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनकी कब्र में के अंदर से भी आवाज़ आती है। ये दुनिया वाले तो रोते हैं जिस वक्त के लो जी फला का इंतकाल हो गया, फला का इंतकाल हो गया, लेकिन फरमाया अल्लाह के नबी ने कि जब नेक आदमी के मरने का वक्त आता है तो मरने से पहले उसके सामने कुछ जन्नत का मंजर पेश करा जाता है। देखो तुम्हारा ठिकाना ये है, इतना अच्छा ठिकाना है, वहाँ तुम्हें रहना है। कुछ हूरें भी आ जाती हैं सामने गर्जे के, इसे इस तरीके से तैयार किया जाता है कि गोया के दिल में इसके शौक पैदा हो जाए कि बस मैं दुनिया को छोड़ करके जा रहा हूँ तो मुझे कोई गम नहीं।
मुझे इसका गम नहीं है, मेरा मकान रह गया, इससे बढ़िया मकान मेरा तो बना हुआ है। यहाँ यार दोस्त रह गए लेकिन मेरे तो दोस्त इससे बढ़िया हैं। यहाँ तक के ईमान वाले की रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे आपने देखा कि मशक में पानी भर दो और फिर उसे उल्टी कर दो, मुंह उसका तो खोल तो गड़गड़ करके वो पानी नीचे आ जाता है, जरा सी देर में पानी निकल जाता है। ये हाल होता है मोमिन की रूह का। और जो ये दुनिया में उलझे हुए लोग हैं जिन्होंने ये समझ लिया कि दुनिया ही सब कुछ है, इसके बाद में कोई और दूसरी दुनिया आने वाली नहीं है, ख़ास तौर से वो लोग जो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखते, रसूल के ऊपर ईमान नहीं रखते, उनके बारे में फरमाया गया कि उनकी जब जान निकलती है तो वो ऐसे होता है जैसे कांटेदार दरख्त के ऊपर तुम कोई कपड़ा डाल दो और फिर उस कपड़े को खींचो, तो उस कपड़े को जब खींचोगे तो उसका खींचना मुश्किल हो जाएगा। यही हाल होता है उस आदमी की रूह का जिसकी जो इस दुनिया के अंदर उलझ गया, बुराइयों के अंदर उलझ गया। रही ये बात कि बहुत से ऐसे ईमान वाले, बहुत से ऐसे अल्लाह वाले जो दुनिया के अंदर हम नेक समझते हैं लेकिन बाज मरतबा रूह निकलने में हमें बड़ी दिक्कत सी नज़र आती है। साहब बाज आदमी बेचारे ऐसे होते हैं कि एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, रूह नहीं निकली तो इसे आप मुसीबत ना समझो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक मरतबा फजर की नमाज हो रही थी, एक आदमी जिसे ज़रा कुछ कमसा नज़र आवे था वो वजू करके जो चला तो बेचारा गिर पड़ा, जो गिरा तो उसके चोट लग गई। हज़रत आयशा बयान करती हैं मैंने अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के नबी उस बेचारे के चोट लग गई तो आपने इरशाद फरमाया आयशा अगर मुसलमान के कहीं पैर में कांटा भी चुभता है या मुसलमान के पैर में कोई कीड़ी चींटी भी काट लेती है तो अल्लाह उसके बदले में या तो उसके दर्जे बुलंद करते हैं या उसके गुनाहों को माफ करते हैं। तो इसलिए इस किस्म के जो अल्लाह वाले लोग हैं अगर हम ये देखते हैं कि वो दुनिया की कुछ मुसीबतों में फंसे हुए हैं तो ये उनके लिए मुसीबत नहीं, ये उनके लिए रहमत है, क्योंकि सारे दुनिया के गुनाह उनके यहीं पर झड़ जाते हैं और अब फिर वो जो वहाँ जाते हैं तो बिल्कुल साफ सुथरे होकर के जाते हैं। इसलिए मोमिन के ऊपर अगर कभी बुखार भी आ गया, तकलीफ भी हो गई, मुसीबतें आ गई तो इसे मुसीबत न कहो, ये तो ईमान वाले के लिए सब कुछ सुकून ही सुकून है। और ये दुनिया वाले जो आज हमें बहुत कुछ नजर आ रहे, बहुत बड़े हुए, बड़े दौलतमंद, बड़े हुकूमत के मालिक, हर चीज उनके इख्तियार में, लेकिन जिस वक्त के यहाँ से जाने के बाद में वो वक्त आएगा जहाँ नेकियां सामने आ जाएंगी और बुराइयां सामने आ जाएंगी तो उस वक्त इनका ये सारे का सारा मजा चिकना चोर नजर आवेगा। अब सोचेंगे काश के दुनिया में हमें कभी भी कुछ चैन न मिलता, आज वो चैन हम यहाँ पर ले लेते। तो खैर कहने का मकसद ये है कि मुसलमान को ये चाहिए कि वो नेकियों की तलाश में रहे और ये नेकी जो है बाज मर्तबा हम उसे नेकी नहीं समझते लेकिन वो एक माना कर नेकी होती है। इसलिए जरूरत आती है इस बात की भी कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी है। मिसाल के तरीके से आपने नमाज की नीयत बांध रखी है, अब ये बड़ी इबादत है, नेकी का काम है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन नमाज की नीयत बांधे हुए आपने देखा कि सामने से एक नाबीना आया और वो बेचारा चला जा रहा है, सामने गड्ढा है या कुआं है, उसे नहीं मालूम कि गड्ढा है या कुआं है, तो खतरा पैदा हो गया कि वो कुएं में गिर पड़ेगा। तो ऐसे मौके पर नेकी का काम क्या है? नेकी का काम ऐसे मौके पर यह नहीं कि आप नमाज की नियत बांधे रखें, ऐसे मौके पर नेकी का काम यह है कि नमाज तोड़ करके उसकी जान बचाओ, जान का बचाना जरूरी हो जाता है। या इसी तरीके से आपने नमाज की नियत बांध रखी है और नमाज आपकी नफिल नमाज है, नफिल नमाज है, उधर वालिद साहब या वालदा साहब ने आपकी आवाज दी, अरे बेटा, अरे फला, अरे फला, अब वो आवाज दे रहे हैं बेचारे, उन्हें कोई जरूरत है, तो शरी हुक्म यह है कि ऐसे मौके पर नफिल नमाज की नियत तोड़ दो और नियत तोड़ करके उनका जवाब दो। तो ये मालूम करना पड़ेगा उलमा से, अपने हदीसों से, कुरान पाक से कि देखो यहाँ नेकी का काम कौन सा है, फिर वो नेकी का काम वो इख्तियार करो जिसके लिए अल्लाह नेकी करने का हुक्म दे रहा है।
बहुत सारे उलमा के ऐसे वाक़यात सुने हैं जो हदीसों में आए हैं या और तारीख़ों में आए हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ऊंचे दर्जे के बुजुर्ग हुए। उनके बहुत सारे मुरीद भी थे। हज के लिए चलने लगे, बहुत सारे मुरीद साथ हो गए। पीर साहब हज के लिए जा रहे हैं, हम भी पीर साहब के साथ में चलेंगे। पैदल के ये सफर ही थे, घोड़ों के ऊपर या ऊंटों के ऊपर सफर हुआ करते थे। रास्ते में एक गांव में से जो निकले तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने देखा एक घर का दरवाजा खुला और उस दरवाजे में से एक लड़की निकली और भाग करके सामने कूड़ी पड़ी हुई थी, वो उस कूड़ी पे गई और मरी हुई मुर्गी उठा करके एकदम वो घर चली गई। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने हुक्म दिया अपने सब मुरीदों को, रुको जरा, हम तहकीक करेंगे ये किस्सा क्या था। मैंने देखा ये दरवाजा खुला और इस दरवाजे में से ये लड़की निकली है और ये मरी हुई मुर्गी लेकर के गई है, तो कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई किस्सा है। तहकीक जो की तो पता चला कि असल में इस घर में 3 दिन से फाका है, खाने को कुछ नहीं है। और 3 दिन अगर फाके से गुजर जाएं तो फिर अल्लाह उन घर वालों को मुर्दार भी हलाल कर देते हैं, क्योंकि जान का बचाना जरूरी होता है। इसलिए अब 3 दिन का ये फाका हो गया, खाने के लिए कुछ था नहीं, तो ये मरी हुई मुर्गी अब हमारे लिए इतनी खानी हलाल हो गई थी जिससे हमारी जान बच सके, तो हम इस मरी हुई मुर्गी को उठा लाए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जो अपने ज़माने के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, माने हुए आलिम थे, बहुत सारे उनके मुरीद थे, उन्होंने अपने सब मुरीदों को कहा जाओ तुम तो हज के लिए जाओ और मैं हज के लिए नहीं जा रहा। असल में वो फर्ज हज तो अदा कर आए थे। जिंदगी में मालदार के ऊपर एक मर्तबा हज को जाना तो फर्ज है और बकिया उसके बाद जाना ये सिर्फ नफिल होता है। तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पहले हज कर आए थे, तो इसलिए कहा कि तुम तो जाओ, मैं पहले फर्ज हज अदा कर चुका हूँ और जो पैसा हज में खर्च करते वो आपने इन घर वालों को दे दिया। कोई बात नहीं, मुरीद चले गए हज करने। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक वापस लौट गए। जब ये उनके मुरीद हज करके आए तो कहने लगे, हजरत आप तो कह रहे थे कि मैं वापस लौट आया, लेकिन हमने तो वहाँ ऐलान सुना, ऐलान ये आ रहा था कि इस साल में अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की बरकत से सबके हज कबूल हो गए। तो आप तो कह रहे थे मैं गया नहीं, और हमने खुद ये आवाज़ सुनी है कि तुम्हारे जाने की बरकत से अल्लाह ने हज कबूल कर लिया है। तो अब यहाँ देखो, उधर तो है हज नेकी और उधर है ये नेकी कि एक गरीब के फाके खुल गए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक चूंकि अपने ज़माने के आलिम भी थे, बुजुर्ग भी थे, उन्होंने समझ लिया कि इस वक्त में नेकी का काम ये है, तो अल्लाह ने उस नेकी की बरकत से सभी को सबका हज कबूल कर लिया और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को भी हज करने का सवाब मिल गया। तो भाई ये सोचना चाहिए कि इस वक्त में हमारे लिए कौन सा नेकी का काम है। बहरहाल कह नहीं सकते ये जिंदगी के सांस कब साथ छोड़ दें, इसलिए कोशिश करनी चाहिए जब दिल में ये आए कि हाँ मैं ये अच्छा काम कर लूँ तो फौरन कर लो। क्या खबर है कल मौका करने का मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कल क्या अब कुछ देर के बाद ही मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और फिर उस वक्त को याद करो जब ऐलान हो जाएगा सारी दुनिया के सामने, देखो वो लिस्ट टंगी हुई है, देख लो तुम्हारी नेकी कितनी है और बुराइयां की हैं, तो उस वक्त में हमारे सामने क्या मंजर होगा। तो ये कोशिशें करनी चाहिए। अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।